धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। किसानों की सेवा और कृषि की सेवा का दायित्व उनके नेतृत्व में मुझे सौंपा गया है और मैं इस दायित्व को पूरे परिश्रम, ईमानदारी, जिद, जुनून और जज्बे के साथ निभाने का प्रयत्न करूंगा। माननीय उपसभापति जी, मैं माननीय सभी सदस्यों का आभारी हूं। माननीय देवेगौड़ा जी जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। पक्ष के और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। चर्चा सार गर्भित थी। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चर्चा में जो सकारात्मक सुझाव आपने दिए हैं उन पर सरकार गंभीरता के साथ विचार करेगी और उनमें से जो व्यवहारिक होंगे निश्चित तौर पर किसानों के हित में सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी, उठाने का प्रयत्न करेगी। माननीय उपसभापति जी, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से तो ज्यादा ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। इस चर्चा को मैंने इसी रूप में लिया है कि लक्ष्य एक है, किसानों का कल्याण। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। हम प्रयत्न करेंगे कि सारे सुझाव को समाहित करते हुए आगे बढ़े। लेकिन माननीय उपसभापति जी, जितना हमारा राष्ट्र प्राचीन है उतनी हमारी खेती भी प्राचीन है। हजारों साल पहले से भारत में कृषि होती रही है। हमने बचपन में कई पौराणिक संदर्भ पढ़े हैं। जब ऋषि भी बच्चों को शिक्षा देते थे गुरुकुल में, तब भी उनके पास खेती होती थी और हमारे उस समय के बच्चे सीखते भी थे, पढ़ते भी थे और करते भी थे। इस कृषि को इसी भाव से लेकर हम कैसे किसानों के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, उसका हम प्रयत्न करेंगे। माननीय उपसभापति जी, मैं तो सीधे सीधे अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन जब चर्चा का प्रारंभ हमारे विद्वान मित्र सुरजेवाला जी ने किया तो उन्हें थोड़ा छेड़ दिया। माननीय उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। और इसलिए मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूं। बेहतर होता वो आज यहां उपस्थित होते। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह, और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था। और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकनी, चौपड़
ये याद आते हैं। माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय